नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना अभी चल रहा। सावन अमावस्या है और इसको सभी लोग हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन अमावस्या तिथि इस बार 3 अगस्त दोपहर 3:50 पर शुरू होगी और 4 अगस्त शाम 4:42 तक समाप्त होगी। स्नान दान मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:20 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक है। आप सभी को बता दूं, अमृतकाल मुहूर्त सुबह 6:39 से सुबह 8:21 तक। वैसे तो साल भर में 12 अमावस्या आती हैं और ये सब तिथि पितरों को समर्पित है। विशेषकर सावन की अमावस्या शास्त्रों में बताया गया है। इस तिथि पर हरिद्वार, नासिक, गया और उज्जैन पौराणिक महत्व वाले तीर्थ नदियों प्रयागराज में जाकर स्नान दान करना चाहिए और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रातः यदि नदी और गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो घर में प्रातःकाल स्नान के समय 2-4 बूंद गंगा जल के डाल के स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करिए। फिर दीपक जलाइए। दीपक घी का बना हुआ होना चाहिए। उस दिन रुई बत्ती नहीं जलाते हैं। कलावा जो हम हाथ में बांधते हैं उससे बत्ती बनाइए। उसमें केसर डालिए तथा उसमें 2 लौंग डालिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एवं सुख समृद्धि पाने के लिए अमावस्या के दिन घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी भी दूर होने में मदद मिलती है। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप भी करिए तथा गौ को गुड़ घी से बनी रोटी जरूर खिलाइए। यदि हो सके आपसे तो प्रति अमावस्या एक सीधा जरूर निकालिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा तथा संक्रांति मान्यता है कि इसमें किया गया जो भी दान पुण्य जन्म जन्मांतर के पाप धुल देता है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। मित्रों, आइए अब अमावस्या माता की एक पुरानी कथा सुनाती हूँ आपको। एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनके संतान नहीं थी, अतः वो बहुत दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण अपने पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने जंगल में जा रहा हूँ और भगवान पर भरोसा करके वो जंगल जाकर तपस्या करने लगा। ब्राह्मण बहुत वर्ष बीत गए। उनके वैराग्य मन में आया कि अब कोई इसका फल नहीं है, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर लेता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पे फांसी का फंदा लगाकर मरने के लिए तैयार हो गए। तब वहाँ सुखी अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है भाग्य में, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या देखकर 2 कन्या का वरदान जरूर देती हूँ। एक का नाम अमावस्या रखना, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि वो सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख देना। ऐसा 1 साल करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। 10 दिन के बाद उसके 2 कन्या उत्पन्न हुई। एक का नाम उसने अमावस्या रखा, दूसरी का पूर्णिमा रखा। धीरे धीरे दोनों बड़ी हो गईं तथा उनका विवाह किया। एक अमावस्या जो बड़ी पुत्री थी, वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भगवान को मानती थी। दूसरी
छोटी पुत्री पूनम, जो कभी भगवान को नहीं मानती थी, इसलिए वह बहुत दुखी थी। उसका दुख और पीड़ा का कोई पार नहीं पाता, इस तरह से परेशान रहती थी। इधर अमावस्या को पता चला कि उसकी बहन बहुत दुखी है। वह अपने घर से गाड़ी में सारा सामग्री धन लेकर अपनी छोटी बहन पूनम के यहाँ पहुँच गई और कहने लगी कि तुम व्रत करो बहन, सुख अमावस्या का उपवास रखो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल और दक्षिणा एक कटोरी में भरकर दान करते रहो मंदिर में। पूनम ने भी ऐसा ही किया। कुछ दिन के बाद उसके घर में भी धन धान तथा पुत्र सहित सब कुछ सुख समृद्धि के साथ घर में भंडार भर गया और वो रहने लगी अच्छे से। इस व्रत को करने से उसका संसार भी सुखी हो गया। अतः सावन की हरियाली अमावस्या का जो भी व्रत करता है, तप करता है, अतः दान देता है, दान में छाता देना चाहिए, चप्पल देना चाहिए। अमावस्या के दिन जो भी अपने पितरों के नाम से हवन जप तप करता है, उसके सारे काम बनते हैं। इस दिन शिव जी तथा माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। बरगद के पेड़ में और पीपल के पेड़ में 11 फेरी लगाइए आप और जल चढ़ाइए, गुड़ घी का भोग लगाइए। इस तरह माता अमावस्या सब को सुखी रखें। आइए अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन कोई वृक्ष नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही कोई फूल तोड़ना चाहिए। इस दिन हो सके तो किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि आप उनके घर अन्न खाते हैं तो जो 1 महीने का आपका किया गया सत्कर्म है, वो उनके पुण्य चला जाता है उनके हिस्से में। और हमें कोई शुभ कार्य भी इस दिन नहीं करना चाहिए, जैसे शादी ब्याह, मुंडन या कोई मांगलिक कार्य हैं। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको सही से समझा पाई हूँ। अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मिलते हैं ऐसा ही वीडियो और लेकर आने वाली हूँ मैं, कुछ रोचक जानकारी ज़रूर आप देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा।